लव का परिभाषा अगर हम बोलने जाएंगे, हम एक दो लाइन में उसको बोल के ख़त्म नहीं कर सकते। प्रभु का गॉड का प्यार, परमेश्वर का जब प्रेम के बारे में बोलने के लिए हम दिन निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे, हमारे जीवन निकल जाएगा, लेकिन उसका प्यार के बारे में हम बोल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसका प्यार जो हमें दिखाया है, हम नया नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम परमेश्वर का प्यार को हम देखेंगे तो हम इसको हम पुराने नियम से शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से कैसा प्यार किया है, जगत से कैसा प्यार किया है और मनुष्य को कैसा दर्जा दिया है। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं कि सृष्टि बनने के समय से हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्यों से कैसा प्रेम किया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सृष्टि को परमेश्वर ने अपने मुंह से, अपने वचन से बोलकर प्रभु ने सृष्टि किया, लेकिन मनुष्यों को उसने मिट्टी को अपने हाथों में उठाकर अब मोल्ड किया, बनाया प्यार से, अपने स्वरूप में। हमें और किसी का स्वरूप नहीं दिया, अपने स्वरूप में। त्रिएक पिता ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। कितना बड़ा प्यार था कि उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद देखा कि उसमें जीवन नहीं है, तो परमेश्वर ने अपना सांस और अपना आत्मा देकर हमें जीवित मनुष्य बनाया। देखो कितना बड़ा प्यार हम उस सृष्टि के शुरुआत से देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से कितना प्यार किया ना। फिर ऐसा नहीं कि मनुष्यों को जगत में जहाँ बनाया वहीं डाल दिया, उसने उस मनुष्यों के लिए एक साथी बनाया। उसने देखा अकेला उसके लिए ठीक नहीं है, जानवरों को दिखाया, लेकिन जानवरों से भी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने उसके शरीर से, उसकी हड्डी से एक कंपेनियन बनाया, एक सहायक बनाया जो उसकी जीवन के साथी था। और उन दोनों को परमेश्वर ने ऐसे आरे गहरे कोई भी जगह में जाकर सृष्टि नहीं किया, उसने उसको ईडन गार्डन में स्थित किया। और ईडन गार्डन में कोई काम नहीं करना था। कितना प्यार दिया, कितना प्यार मनुष्य को दिया कि उसने वो पूरा ईडन गार्डन को देख के बोला कि तुम इस गार्डन की रखवाली करना। और उसके सिर्फ एक वृक्ष के फल को छोड़कर तो सब कुछ खा सकता है बोला। और उसने को आशीष दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। देखो कितना बड़ा आशीष को दिया। लेकिन हम मनुष्य तो क्या है, सैटिस्फिकेशन तो हमारे जीवन में है ही नहीं है। जो भी चीज़ हमें मिलता है हम उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे ही मनुष्य ने क्या किया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। प्रभु ने इतना सब कुछ देने के बाद, उस चीज़ों से भी सेटिस्फाई ना होने के बाद, उन्होंने प्रभु की बातों को उल्लंघन किया, पाप में गिरे, शैतान के वंश में आए, पाप में गिरे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। वो छुप गए थे, पेड़ों के वृक्षों के पीछे छुप गए थे। प्रभु ने बोला कि तू कहाँ है? प्रभु बोला, आदम बोला कि मैं यहाँ हूँ। क्या हो गया? मैं नंगा हूँ। तू क्या वृक्ष खा लिया? हाँ मैं वृक्ष खा लिया, वृक्ष का फल खा लिया। प्रभु ने कितना दुखी हुआ। इतना सब कुछ देने के बाद भी मनुष्य का लालच, मनुष्य का अत्याग्रह कभी कम नहीं हुआ। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया। वो चाहता तो उसी टाइम उस मिट्टी का पुतला को, उस मिट्टी में जिसमें जीवन दिया था, तोड़ के फेंक सकता था, नाश कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एक अवसर दिया। उसने एक जानवरों को बलि दिया। जानवरों का बलि देने के बाद ही तो जानवरों का खाल उखाड़ सकता है। वहाँ पर उसने एक बलि शुरू किया, उसके पापों का प्रायश्चित का एक बलि दिया। और उसको उस पत्ते से, जो पत्ते टूट जाते हैं, इसको मालूम है कि परेशान हो जाएगा ये मनुष्य। उसने पत्तों को छोड़कर उसने जानवरों का एक अंगरखा बना के उसको दिया। और प्रभु ने उन्हें उस ईडन गार्डन से, जहाँ पाप का कोई प्रवेश नहीं, जहाँ पवित्र लोग रहने का प्रवेश है, तो वहाँ से प्रभु ने उन्हें धरती पर डाल दिया, पृथ्वी पे भेज दिया।
एक अवसर दिया परमेश्वर, एक अवसर उनके जीवन में दिया। फिर हम देखते हैं कि कैन और आबेल के जीवन में भी प्रभु ने, आदम और हव्वा से पर बच्चे हुए, कैन और आबेल हुए, उनके भी भेंटों को स्वीकार किया। वहाँ पर भी प्रभु ने वहाँ कार्य किया, वहाँ पर भी प्रभु ने उन्हें चाहा, उन्हें कोशिश किया। लेकिन पाप जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, पाप के कारण आदम कैन और हव्वा में कैन एबेल को कैन ने मार दिया। देखो फिर परमेश्वर ने, देखते कि हमको कैन के माथे पे उसने वो छाप लगा के बोला कि तू अब दर दर भार टेकेगा, लेकिन तेरे को कोई नहीं छुएगा। अगर तेरे को कोई मारने की कोशिश किया तो उससे मैं 7 गुना पलटा लूँगा। देखो प्रभु, उधर भी प्रभु ने मौका, लोगों को मौके पे मौका दिया कि तू बच जाए। ऐसे ही हम शॉर्ट में आते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार अपने दासों को भेजा, किस प्रकार अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, किस प्रकार अपने लोगों को भेजकर इन लोगों को, मनुष्य को सही रास्ते में लाने की कोशिश किया। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि नहीं, कि वो जो पाप के दलदल में गिरता गया, लेकिन परमेश्वर हार नहीं माना। परमेश्वर का प्रेम जो उसने अपने हाथों से बनाया है, वो प्यार को उसने कभी ठुकराया नहीं। उसने मौका दिया, उसने अब्राहम से, प्रभु जी हम देखते हैं कि किस प्रकार अब्राहम से, नोहा से लोगों को उभार कर प्रभु के करीब लाने की कोशिश किया। इसराइल लोगों को कैसे उसने बचाने की कोशिश किया। हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब परेशानियों में घिरे हुए थे इसराइल लोग ने, तो प्रभु ने कैसे उनको उस मिस्र देश से, उन लोगों को जिसको उसने वादा किया था कि तुम मेरा पहला बेटा है, इसराइल, आज हम भी उन पर विश्वास करते हैं, हम सब उनके बेटे हैं। प्रभु आज भी हमें जीवन देता है, अवसर देता है। उसी प्रकार वहाँ भी प्रभु ने मिस्र देश से, कठिनाइयों में दासत्व के जीवन जीने वाले इसराइल लोगों को मिस्र देश से निकाला। लेकिन उनके स्वभाव के कारण, उनके बुड़बुड़ाने के कारण, उनके डिससेटिस्फैक्शन के कारण उन्हें जहाँ 7 दिन में उनको कनान देश पहुँचना था, वहाँ 40 साल तक उस मरुभूमि में घुमाते रहा, ताकि वो सबक सीखे, वो समझे कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। कई बार गुस्से में, आवेश में आकर उनको नाश करने की कोशिश किया, लेकिन मूसा वहाँ पर मध्यस्थता किया। मूसा ने बोला, प्रभु जिस सपने को आप उसे पूरा करना चाहते उसे पूरा करो, अन्यथा ये मनुष्य जाति आप पर दोष लगाएगा। प्रभु ने मूसा का सुना और उसके सब तकलीफ़ों को ही परमेश्वर ने सहा। मनुष्य के सब स्वार्थता को सहा, लालच को सहा, सब कुछ दिया। फिर भी मनुष्य जो कनान देश आया, अन्य जातियों के, अन्य देवी देवताओं के पीछे भागने लगा। फिर भी परमेश्वर जब उन्होंने पुकारा, वो दौड़ कर उन्हें बचाने के। आप पुराना नियम में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब उन लोग ने पुकारा, परमेश्वर ने कभी मुँह ना फेरा। वो था प्यार उसका, वो दौड़ के जाता था, मेरा पिता, मेरे बेटे मेरे को पुकारेंगे, मैं दौड़ के चलूँ। मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ एक सांसारिक पिता से। एक बच्चा कब तक, एक बाप कब तक अपने बच्चे से उखड़ के रहेगा। उसी प्रकार गुस्से में, आवेश में मुंह मोड़ लेता था, आवेश में दुश्मनों के हाथ में इसराइलों को दे देता था। लेकिन जब वो पुकारते थे, परमेश्वर दौड़ के जाकर उन्हें बचाता था, उन्हें दुश्मनों से बचा के लाता। फिर वही काम करते थे। थक गया इस परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्हें एक से एक भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन मनुष्य ने एक से एक भविष्यवक्ताओं को मार डाला, एक से एक दासत को मार डाला। हम नया नियम में पढ़ते हैं ना कि प्रभु ने अपना खेत, अपना लैंड नौकरों के हाथ में छोड़कर विदेश जाता है, और जब वो अपने दासों को भेजता है कि जाके देखो कि मेरा लैंड को पास संभालने वाले लोग कैसे संभालो।
लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा इसके दास लोग आए हैं, इसे छीनेंगे, तो उसको मार डाला। परमेश्वर हारा नहीं, फिर से उसने भविष्यताओं को भेजा, ऐसे एक लोगों को उनके जीवन में भेजा कि वो अपने लैंड को बचा ले, अपने ज़मीन को, अपने मनुष्य को समझा सके, लेकिन नहीं माना। लास्ट में थक हार के परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो उनको रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन उन्होंने उसे बाहर निकाल कर मार डाला। वैसे ही हम देखते हैं यीशु मसीह को लास्ट में परमेश्वर ने सोचा कि मैं अपने लोगों को, मेरे सृष्टियों को बचाने के लिए मुझे अपने इकलौते बेटे को भेजना पड़ेगा। और वो इकलौता बेटा जो आज्ञा आदम ने तोड़ा, और वो इकलौता बेटा एक बार परमेश्वर ने अपने पिता ने से बोला कि तुझे धरती पर जाना है, बलि चढ़ना है। उसने बिना नानुकार करके उसने एक बार में तैयार हुआ, मिट्टी बना मनुष्यों के लिए, इस धरती पर मनुष्यों के रूप का धारण, मनुष्यों के रूप में धारण करके जिया। और वो कैसा जीना है सिखाया कि जब मैं मनुष्य बनकर, मैं मिट्टी बनकर इस धरती पर आकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो दिखाया, वो रास्ता दिखाया। और प्रेम उसने उफ तक ना किया, उसने अच्छे अच्छे कार्य को दिखाया, वो प्यार था उसका। उसने लोगों को चंगा किया, उसने अंधों को आंखें दिया, मरे हुए लोगों को जिलाया, लासर को 4 दिन मरा उसको जिलाया। और उसके बाद फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। 5 रोटी से, 2 मछली से, 4 रोटी से, कुछ मछलियों से उसने कैसे मनुष्य को तृप्त किया। 12 टोकरी एक्स्ट्रा, 7 टोकरी एक्स्ट्रा निकाला, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। रोटी के पीछे भागे, लेकिन उसके प्यार के पीछे नहीं भागे। रोटी खा के उसके विरुद्ध खड़े हो गए और उसे क्रूसीफाई कर दिया। उसने क्रूस में भी कभी किसी की श्राप नहीं दिया, कभी किसी की बद्दुआएं नहीं दिया। तकलीफ़ों में भी उसने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। उसने उस तकलीफ़ों में रह कर उसने यीशु मसीह ने हमारे लिए, इस मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना किया। और आपको मालूम है, उसने सिर्फ उस जाति, उस साल के लोगों के लिए नहीं, उसने पीढ़ी दर पीढ़ी दर आने वाले जगत के अंत तक जो भी पीढ़ी पैदा होगा उस सब के लिए उसने वो बलि चढ़ा चुका है। अब और कोई बलि नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए क्रूसीफाई हुआ। आपको मालूम है 2024 साल पहले हमारे सारे पापों को, रोगों को, श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है। आज हमें स्वतंत्र कर दिया है। आज हम स्वतंत्र हैं, हर श्राप से मुक्ति है, मुक्ति किया है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं आरंडक का श्राप आरंडक का 5 श्राप विच्छेदा, कभी नहीं। यीशु मसीह जी ने हमें खरीद लिया है, वो है इसका प्यार। उसने हमें अपने लहू से मुहर लगा चुका है, उसने हमें अपना वारिस बना दिया। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकता है। अगर हमारे जीवन में हमारे हेरिडिटरी डिजीज़ हमारे ऊपर है तो हम उस दिन को याद कर कर हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपने 2024 साल पहले मेरे ऊपर के सारे श्रापों को, पापों को आपने उठा लिया है। अब मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा, और जो अभी है यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ, यीशु का लहू से मैं चलाती हूँ। देखो वो है उसका प्यार, उसने अंधकार से हमें बचाया, सारे मानव जाति के लिए वो मारा गया। और आपको मालूम है स्वर्गारोहण होने के बाद उसने हमें, वो फिज़िकली वो एक लिमिटेशन तक ही जा सकते थे, लेकिन जब वो अपने पिता के पास गया उसने एक सहायक को भेजा जो पूरे दुनिया में एक समय में कार्य कर सकता है। आज मैं यहाँ बुलाऊँ, केरल में वो बुलाए, तुरंत वहाँ कार्य होगा। ऐसा सहायक हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, वो है पवित्र आत्मा। और हम हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि हम अकेला नहीं हैं। वचन कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। वो है यीशु मसीह का प्यार, वो है पिता का प्यार कि हमें इस अंधकार
इस वेदना वाली धरती पर हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमें पॉजिटिव वाइब्स देने वाला जीवित वचन हमारे जीवन में दिया। ये लिविंग वॉइस है। ये बाइबल क्या है? ये लिविंग वॉइस है। ये उनका जीवित वचन है, जीवित आवाज़ है। जब हम पढ़ते हैं हम उनका प्रेजेंस को फील करते हैं। वो है उनका प्यार कि हमें बोला तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी आवाज़, मेरी जीवित आवाज़ तेरे साथ है। तो कभी अकेला मत महसूस करना। पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, बेटा छोड़ देगा, बेटी छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, बहू छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। माँ बाप छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मत डरना, इधर उधर मत ताकना, मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझे ले चलूँगा। प्रभु कहता है मैं तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाऊँगा, मैं तुझे लेके चलूँगा। मृत्यु के घोर अंधकार के से भी तू चलेगी तो मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि मेरे यीशु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो है प्यार जो हमें कभी भी डरावनी चीज़ों से हमें दूर रखकर हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। हमें अंधकार से दूर रखता है। वो ज्योति हमारे जीवन में है, वो ज्योति हमारे अंदर है। वो है प्यार, वो परमेश्वर का प्यार है। आज इस धरती में कोई भी माँ बाप ऐसा प्यार नहीं दिया जो मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता ने दिया। अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, हमें अनंत जीवन के लिए। उसने हमें ये क्रूस में रहकर उसने हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाया। हमें स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होने का अवसर दिया। जिस पाप के अधिकारी थे हम, जिस पाप के भागीदारी थे हम, जिस पाप का सज़ा हमें भुगतना था, उस सज़ा अपने ऊपर उठाकर हमें उस पाप से मुक्त दे दिया। वो है प्यार। और जिसके हम योग्य नहीं है, हम जिसके योग्य है ही नहीं है, उस स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़े होने का हमें कोई भाग्य नहीं, वो योग्यता ही नहीं है। उस योग्यता को परमेश्वर ने हमें दिया कि नहीं बेटा, तो बस विश्वास कर, यीशु मसीह पर भरोसा कर, पिता पर भरोसा कर, पवित्र आत्मा पर भरोसा कर। मैं तुझे स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़ा करूँगा। मैं उसे अनंत जीवन दूंगा जहाँ तू मेरे पिता के साथ और मेरे साथ पवित्र आत्मा के साथ रहेगा। वो है प्यार। तो प्यार के बारे में बोलो तो प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। प्यार प्यार ही है। यीशु मसीह का प्यार को वर्णन नहीं कर सकते। हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जीवन में होता है वो उनका प्यार है। हम जो चाहते हैं, हम चाहने से बढ़कर हमें देने वाला वो उसका प्यार है। हमें जीवन देने वाला परमेश्वर वो उसका प्यार है। हमें बचाने, पापों से बचाने वाला परमेश्वर वो उसका प्यार है। कितना प्यार के बारे में बात करो, खत्म नहीं होगा। जगत खत्म हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी नहीं खत्म होगा। वो प्यार में हमें परिवार दिया, वो प्यार में अपने अनुग्रह में हमें हमारे जीवन में परिवार दिया, बच्चे दिए, रिलेशंस दिए। वो प्यार है उसका। हमें भूखा नहीं रखा, वो प्यार है। हमें भवन दिया, वो प्यार है उसका। हमें सुंदर भवन आराधना के लिए दिए, वो है हमें प्यार। हमें अच्छे अच्छे लोग दिए, वो है उसका प्यार। क्या बोलूँ प्यार के बारे में परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है प्यार कर। प्यार दिया जाता है, प्यार बांट, प्यार दे, जैसा मैंने तुम्हें दिया था। और आज वही हम नहीं देते। हम अपने परिवार में सीमित रख लेते हैं। हम वो प्यार किसी को बांटते नहीं हैं। प्रभु नहीं कहता है, प्रभु बोलता है बांट, प्यार बांटते जा। जैसे मैंने अपने इकलौते बेटे को दिया हूँ, तू भी अपने बच्चों को दे मेरे लिए। मैं भार फैलाया हूँ, तेरे बच्चे बिगड़ ना जाए, तू बच्चे को मेरे हाथ में दे, मैं संभालूंगा। हम मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा ना करके अपने बुद्धि पर भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालते हैं। नहीं, प्रभु कहता है मेरे हाथ में दे। ये वचन उसके हाथ में पकड़ा। ये वचन जीवित आवाज़ है, उसे बात करेगा। वचन पढ़ने के लिए दे। ये प्यार है। हमें बचाना चाहता है, हमारे परिवार को बचाना चाहता है, हमारे अजीज़ों को बचाना चाहता है, हमें उस स्वर्ग के सिंहासन में खड़ा रखना चाहता है।
हमारे जीवन में अगर कोई भी बीमारी भी आता है तो प्रभु कहता है युद्ध मेरा है, वो है इसका प्यार, मैं लड़ूंगा, तो बस मेरी ओर ताक। इसलिए वचन कहता है ना, मैं अपनी आंखें तेरे ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यार के बारे में बोलूँगी कभी ख़त्म नहीं होगा, जीवन ख़त्म हो जाएगा मेरा, लेकिन परमेश्वर का प्यार का बारे में बोलते बोलते मैं कभी थकूंगी नहीं, कभी हारूंगी नहीं, कभी थकूंगी नहीं, कभी नहीं थकूंगी। वो प्यार है परमेश्वर का कि जो मैं वर्णन कर कर के मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रभु का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।